एक कैटेगरी के 3 फार्मूले हैं, उन तीनों को पहले डिवाइड सीखेंगे आज, है ना। पहले रूट वाले को आज करते हैं। फार्मूला, इन फार्मूलों को हम लोग याद करने की भी कोशिश करेंगे, कैसे याद हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो पहला फार्मूला इसमें क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx, ठीक है। दूसरा फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx, ठीक है। और तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, 2a हो गए, तीसरा क्या बनेगा, अच्छा तीसरा उसमें आता है ना, x² माइनस a² हो गया। अच्छा फिर प्लस वाला है, बिना रूट वाले है ना, x² प्लस a² लिख सकते हैं या a² प्लस x² लिख सकते हैं, वो चाहे जैसा लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान देना बिना रूट वाले फार्मूले, बिना रूट वाले, है ना, विदाउट रूट। बिना रूट वाले फार्मूले को कैसे डिराइव करना है और कैसे याद रखना है दिमाग में, कि जैसे इस तरह का दिख गया तो क्या आंसर होगा, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, क्योंकि देखो अब स्टार्ट हो गया है तुम्हारा इंटीग्रेशन अब सही तरीके से, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो देखो सबसे पहला प्रूफ हम लोग करते हैं x² माइनस a² का, है ना। प्रूफ बता दे, केवल फार्मूला बता दें, प्रूफ बता दें, है ना। 1/x² माइनस a² dx। हाँ मान लो एग्जाम में फार्मूला नहीं याद है, क्वेश्चन आ गया तो क्या सोचोगे। अब कभी भी x² माइनस a² आ जाता है तो मैंने क्या बोला था, x की जगह पे क्या लेट किया जाता है, हाँ नहीं आ रहा है समझ में, क्या लेट करेंगे मतलब नहीं समझ में आ रहा है। x इक्वल टू लेट करना पड़ेगा a सेक थीटा या a कोसेक थीटा, ठीक है, a लेट करना पड़ेगा। तो हम चलो x इक्वल टू a सेक थीटा लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू जब एक सेक थीटा करेंगे तो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये देखो बन जाएगा dx/d थीटा इक्वल टू a सेक थीटा, a कांस्टेंट है, सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा, और उसके बाद बस हो गया। तो dx इक्वल टू क्या मिल गया, a सेक थीटा tan थीटा d थीटा इधर आ गया ना, तो यहाँ पे dx जगह पे पुट कर देंगे। तो देखो बन जाएगा a सेक थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन x², मतलब a सेक थीटा का स्क्वायर, a सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस a², लिख सकते हो कि नहीं। फिर उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, a सेक थीटा tan थीटा d थीटा, और ये हो जाएगा a², देखो दोनों में से कॉमन हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से देखो मिल जाएगा sec² थीटा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा -1, sec² थीटा -1 होता है tan² थीटा, होता है कि नहीं। इसीलिए मैंने ये माना था कि ताकि कोई फार्मूले में बन जाए और कुछ सॉल्व हो जाए। तो देखो एक a से एक a कट गया, तो आ गया यहाँ पे sec थीटा tan थीटा a क्या हो गया tan² थीटा, समझ में आ रहा है। अब देखो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, sec अपॉन tan मिल गया, sec को 1/cos लिखेंगे, sec को क्या लिखेंगे, हाँ 1/cos, तो cos देखो डिवाइड में लिख दिया, और tan को क्या लिखेंगे sin अपॉन cos, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो देखो इससे कट गया, तो ये बन गया 1/sin। 1/sin क्या होता है, 1/sin क्या होता है कोसेक थीटा, तो ये बन गया कोसेक थीटा d थीटा, मिल गया। अब कोसेक थीटा का पढ़े है ना, लॉग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पढ़ा है ना, माइनस कॉट थीटा प्लस c, डिफरेंस इंटीग्रेशन हो गया तो c हो गया ना। अब उसके बाद अब सारा आंसर हमको तो x में चाहिए ना, यहाँ वैल्यू तो इस रूप में आई हुई है, तो इसको अभी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, सेक थीटा इक्वल टू लिखा है x/a, लिखा है कि नहीं, x/a है। तो सेक थीटा बताता है कि अगर ये थीटा है तो सेक का मतलब क्या होता है, बेस, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस।
तो जो हाइपोटेनस है वो x है, तो हाइपोटेनस ए वाला हो गया x और बेस ए हो गया ए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर निकाल लोगे ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब उसके बाद हमें चाहिए कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे सीधे वैल्यू रखेंगे, लॉग हाइपोटेनस x है ना, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है, माइनस कॉट। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस देखो a हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे ना इसका, तो देखो कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन ए लॉग एक्स माइनस ए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो इतना सही है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना सही है। अब देखो, अब इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो अब ध्यान से, 1 अपॉन ए लॉग, इसको देखो लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस ए इंटू रूट एक्स माइनस ए, लिख सकते हैं क्या? जो ऊपर है, अरे रूट का रूट में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, तो यही तो बचेगा। अब जो ए वाला डेटा है इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ से देखो रूट एक्स माइनस ए से रूट एक्स माइनस ए कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 अपॉन ए लॉग, है ना, ऊपर क्या बचा? एक्स माइनस ए एक बचेगा और नीचे एक क्या बचेगा? एक्स प्लस ए। दिस इज योर फार्मूला। ये आपका फार्मूला हो गया। समझ में आया? अभी याद कैसे करना है मैं बता दूंगा, बस डेरिवेशन पहले अभी सीख लो, याद करना कैसे है मैं बता दूंगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है इसमें? इसको नोट करिए। अब इसके आगे क्या होगा? हाँ, एक लाइन और, लॉग, इसको देखो लिख सकते हैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए की पावर में 1/2 लिख सकते हैं ना, प्लस सी, ए 1/2 आगे चला आता है ना, तो ये हो जाएगा 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का। ये हमारा फाइनल आंसर। फार्मूला नंबर 2। अब देखो दूसरे को कैसे प्रूफ करेंगे। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है, तो अब एक्स के जगह पे क्या सपोज करें? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने याद कराया था, ठीक है। एक्स को क्या माने? साइन थीटा या तो कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कुछ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी कुछ होता है ना। तो x इक्वल टू हम लोग सपोज करने वाले हैं a साइन थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा? a साइन का कितना होता है? कॉस थीटा, तो dx इक्वल टू मिल गया a कॉस थीटा डी थीटा। ये चीज क्लियर हो गई? अब देखो आ जाओ यहाँ पे, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं? जब यहाँ पे ए साइन थीटा रखेंगे, अब dx से रेप रखेंगे ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया? ए कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो एक ए से एक कट गया, सही है। अब यहाँ पे देखो, हाँ, 1 अपॉन ए ऊपर है कॉस थीटा डी थीटा और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ए इससे कट गया, है ना, तो मिल गया 1 अपॉन ए कॉस थीटा है क्या? कॉस थीटा डी थीटा। 1 अपॉन ए को बाहर कर लेते हैं, इसको बोलते हैं सेक थीटा, और सेक थीटा का मैंने बताया था कितना मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। प्रूव में सोचो, सेक थीटा का जब प्रूविंग कर रहे थे इंटीग्रेशन का, तो मैं बोल रहा था ना कितना मल्टीप्लाई करना है और कितना डिवाइड करना है, वो क्या था? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कोसेक में क्या था? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसीलिए कोसेक थीटा का आता है लॉग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है? लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये प्रूविंग में मैंने कराया है, तो प्रूव जिसके दिमाग में रहेगा वो कर लेगा, ठीक है। तो उसी वीडियोज को देखो 1-2 बार, प्रूविंग मतलब आनी चाहिए। अब देखो हमारा काम हो गया, लॉग ये क्या हो गया? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो जैसे ही मतलब वो दिमाग में आ गया ना, तो ये काम हो गया है ना। अब बस सेक थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना है? एक्स अपॉन ए है, देखो एक्स अपॉन ए है ना,
अब जैसे ये बॉक्स बनाते हो तो ये हो जाता है थीटा। अब साइन थीटा बोलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर एक्स हो गया, हाइपोटेनस ए हो गया, तो बेस देखो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। अब हमें चाहिए सेक थीटा। सेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? हाइपोटेनस की वैल्यू बताओ। ए, बेस कितना है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर एक्स हो गया और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे, चलो आ जाते हैं यहाँ पे, तो ए आ जाएगा 1 अपॉन ए लॉग ए, देखो मिल गया एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी मिल जाएगा। इसको दो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि नहीं? सेम प्रोसेस, हाँ लिख सकते हैं इसको, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए लिख सकते हैं ना। अब इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस एक्स या x प्लस ए, और यहाँ a माइनस एक्स होगा ना, a पहले है माइनस एक्स है, तो देखो a वाला इससे कट गया। ठीक है, अब क्या बच गया? 1 अपॉन ए लॉग, हाँ x प्लस ए, और ऐसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, और ये रूट था तो इसको मैंने पावर में चढ़ा दिया। ठीक है, अब हाफ कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं? इसका प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जिसमें से जिसको जोड़ो कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये ध्यान देना है कि बिना रूट वाला है, बिना रूट वाला है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करेंगे, जैसे ही प्लस आता है तुरंत बोला जाता है tan या cot। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में मैंने बताया है tan या cot मानते हैं, मैंने बताया हुआ है सब कुछ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर में साइन या कॉस मानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में tan सेक या कोसेक मानते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो उसमें सेक या कोसेक मान लिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो साइन या कॉस मानेंगे। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा तो tan या cot मानेंगे। बस यही तो करना है। तो x इक्वल टू हमने ले लिया a tan थीटा, तो dx इक्वल टू बन गया a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और dx की जगह पे क्या हो गया? a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, सही है। अब देखो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन हो गया तो मिल गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब देखो एक a से एक a कट गया तो ऊपर मिल गया सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे क्या हो गया? a 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, a से कैंसिल हो गया, कितना मिल गया? 1 अपॉन a 1 d थीटा, और 1 की वैल्यू कितनी है? थीटा होती है भाई। x का डिफरेंशियल 1 का डिफरेंशिएशन देखो x होता है dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा होगा। क्लियर है? तो अब देखो अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो x इक्वल टू क्या था? a tan थीटा था ना, तो x अपॉन a इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा कि नहीं? तो बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? इन फार्मूलों को हम लोग कैसे याद करेंगे? सबसे पहले देखो इस फार्मूले को, तीसरे वाले को, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो अब जैसे एक फार्मूला, इसको याद करने का ट्रिक क्या रहेगा कि एक फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका नाम क्या था? tan इनवर्स x का होता है ना, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन यही होगा। तो एक कुछ देखो इसी के जैसा लग रहा है, इसी के जैसा लग रहा है कि नहीं, है ना। तो अब बस यहाँ पे क्या हो गया कि 1 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, समझ रहे हो? ये हो गया, तो यहाँ पे देखो आ गया 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x अपॉन 1, ठीक है, प्लस c। सब कुछ सही है, मैंने इसी को बस इस रूप, दूसरा रूप दे दिया है, बस बाकी कुछ नहीं किया है। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 अपॉन 1 तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, x अपॉन a उतना ही रहेगा। अब देखो ये फार्मूला अब चेंज हो गया, अब 1 के जगह पे हमने क्या सपोज कर लिया? a, है ना, dx, तो क्या बन गया? 1 अपॉन a, ये बन गया,
tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो अगर ये फार्मूला याद है तो ये ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। क्लियर है? ये फार्मूला तो याद है ना, पहले दिन पढ़ाया था, तो इसके हिसाब से ये वाला फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a होता है इसका। क्लियर? तो इसके सामने ये चीजें लिख लेना ताकि हमेशा दिमाग में रहे। अभी लिखने से पहले इन दो फार्मूलों को भी थोड़ा सा सुन लो। इन दोनों फार्मूलों को याद करने के लिए ध्यान से समझो क्या ट्रिक हो सकती है। इन दोनों फार्मूलों को याद करने के लिए एक चीज बस दिमाग में रखना, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर कि साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, ऐसे लिखो, साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, कहां पे रहेगा? हमेशा न्यूमरेटर में। ये बस ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे साइन में ही दिक्कत आता है कि ए प्लस माइनस कहाँ पे है। देखो इन दोनों में 1/2a है क्या? इसमें भी 1/2a है और इस वाले में भी 1/2a है कि नहीं? दोनों में 1/2a तो कॉमन है। अब जब लॉग इसमें भी है और लॉग इसमें भी है ना, लॉग दोनों में है। अब देखो दिक्कत क्या हो रही है, मॉड यहाँ भी है, मॉड यहाँ भी है, मॉड यहाँ है, मॉड यहाँ है, प्लस c बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है यही तो देखना है बस। तो एक चीज देखो, न्यूमरेटर में जो कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर होना चाहिए साइन, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? माइनस है, तो मतलब यहाँ पे माइनस आएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे माइनस आएगा तो मतलब देखो यहाँ से सेट हो गया x माइनस a, तो नीचे क्या होगा? प्लस। समझ गए? ये इस वाला माइनस यहाँ पे आ गया, तो जैसे ये ऊपर वाला सेट हो गया नीचे का लिख लोगे। ठीक है, अब जो इस वाले में देखो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? प्लस है, तो इसमें ध्यान रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। तो मतलब a प्लस एक्स, ए पहले है ना, तो a प्लस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स। तो इस तरह से तुम्हारा फार्मूला याद हो जाएगा केवल एक चीज को दिमाग में रखने से, क्योंकि यही कंफ्यूज करता है कि क्या था ऊपर नीचे। ठीक है, अब याद रहेगा? कोई दिक्कत है? अगले 3 फार्मूले विथ रूट के साथ। ठीक है, तो पहला बन जाएगा 1/√x² माइनस a स्क्वायर dx। दूसरा हो जाएगा 1/√a² माइनस x स्क्वायर dx। और तीसरा हो जाएगा √1/a² प्लस x स्क्वायर dx। ये 3 फार्मूले लिखने हैं। ठीक है, तो इन 3 फार्मूलों को याद करने के लिए सबसे पहली चीज, इस फार्मूले को तो ऐसे ही याद कर सकते हो, फार्मूला नंबर 2। इसको याद करने के लिए क्या करोगे? जैसे मान लो तुमने पढ़ा हुआ है √1 माइनस x स्क्वायर का पढ़ा है ना, dx क्या होता है? साइन इनवर्स x प्लस c होता है कि नहीं? तो ये देखो कुछ इसी के जैसा लग रहा है देखने में, है ना? तो बस यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x/1। और यहाँ पे ध्यान देना 1/a नहीं आता है, 1/a नहीं आता है, इसको लिख भी लेना, मतलब यही दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे tan वाले में 1/a आता था, यहाँ पे 1/a नहीं आता है। ठीक है, तो जो इसका फार्मूला बनने वाला है क्या होने वाला है? 1/a तो आएगा नहीं, बस क्या आएगा? साइन इनवर्स x/a प्लस c। समझ गए? यहाँ पे 1/a आएगा ही नहीं, केवल यही आएगा, तो साइन इनवर्स x/a हो गया। ये चीज समझ गए? अब उसके बाद देखो इस फार्मूले को कैसे लिखोगे, नोट करो। लॉग में ही होता है ना, ये तो दोनों आसान है। इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे? लॉग x दोनों में रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा? लॉग x रहेगा। ठीक है, बाकी केवल यही वाला सेम टू सेम, अगर ये यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे लाके उतार देंगे, x² प्लस a स्क्वायर या a² प्लस x स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस c आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है इसको उतार देंगे, x² माइनस a स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से तीनों फार्मूले हो जाएंगे सेट। लॉग x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा, a प्लस वाला है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बस इन दोनों में यही है। तो इस तरह से टोटल 6 फार्मूले कवर।